आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं। अब इसके हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। रहस्य खुलना चाहिए रहस्यपूर्ण चिट्ठी समाप्त होने से पहले, है ना। हम अनादि से स्वयं को नहीं जानते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्दैव है इस जीव का। इसके पास निधि है विश्व को जानने की, और ये विश्व को जानने में लग गया और स्वयं को ही भूल गया, और अपने अज्ञान और अविवेक, मूर्खता, भोलेपन का इतना प्रकोप हुआ कि ये अनंत काल से नए नए शरीर धारण करता है और उस नए शरीर को मैं मानने लग जाता है, क्योंकि एक क्षेत्राव का संबंध होता है। और जिनेंद्र भगवान के तत्व प्राप्त नहीं हुए थे तो पुद्गलों में ही मैं पन स्थापन कर लेता है। समझ रहे कि नहीं। हड्डी मांस चमड़े का जो शरीर है उसके ऊपर छिद्र होते हैं कितने ही इंद्रियों वाले, है ना। और जो मिट्टी का है, जड़ता से भरा हुआ है, जिसकी राख होती हुई देखता है तब भी इसको मैं मानना छोड़ता नहीं। ये अज्ञान की और मिथ्यात्व की चरम सीमा ही है हमारी। और जिज्ञासा भी नहीं उत्पन्न होती कि फिर मैं हूँ कौन, जब ये देह मिट्टी हो रही है और ये देह में कुछ जानना होता नहीं है। फीलिंग ज़ीरो है इस बॉडी में, डेड बॉडी में देखी है, उसमें फीलिंग ज़ीरो है। तो फीलिंग वाला पार्ट कौन सा है? डेड बॉडी में कुछ भी फीलिंग नहीं, मेरे अंदर पूरी फीलिंग्स है। तो ये जो फील करने वाला है, अनुभव करने वाला है, यह कौन है? ऐसी जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होती, समझ रहे। परंतु जिससे जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ऐसे जीवों की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूँ, ऐसे जीव जिन शासन को प्राप्त होते हैं, जिनेंद्र भगवान के वचन को प्राप्त होते हैं, जिन वाणी के अभ्यास में लगते हैं, जिन वाणी के अभ्यास से स्वयं को जानने का प्रयत्न करते हैं, जिन वाणी कहती है कि स्वयं को जानना है तो मुझसे नहीं स्वयं से जानना हो। जानने की निधि तुम्हारे पास है ही, उपयोग वाली, है ना। शब्द के आप धारक हो, आपके पास मतिश्रुत ज्ञान उपलब्ध है, उसमें आप उस श्रुत ज्ञान का प्रयोग करके स्वयं का अनुभव कर सकते हैं, समझ रहे। जो इंद्रियां है ये तो आपके बोलो रूपी पदार्थ को जानने में निमित्त बनती है, इसलिए उससे काम नहीं होगा। मन जो है वो रूपी अरूपी दोनों को जानता है, तो मन की सहायता लो और स्वयं को जानो, समझ रहे। स्वयं का अनुभव करो। तो स्वयं आत्मा अमूर्तिक है, उसको कैसे जाना जा सकता है? कोई प्रश्न करे, अमूर्तिक सत्ता थोड़ी जानने में आती है ना। कोई प्रश्न बोले ऐसा, क्योंकि देखो अनादि से तुमने मूर्तिक को ही देखा है, अमूर्तिक को सत्ता होती है तो पता ही नहीं। लेकिन जिनवानी का जिसने अभ्यास किया उसको तो एकदम स्पष्ट दिखता है कि अमूर्तिक सत्ता है, पाँच पाँच, समझ रहे कि जो टाइम फ्रेम भाग रही है ये भी अमूर्तिक सत्ता है। ये जो स्पेस है जिसको दुनिया भी स्पेस बोलती है ना, वो भी अमूर्तिक है ना। और गति जो ग्रेविटी है, इनर्शिया है, जो स्पीड है, वेलोसिटी है, ये भी अमूर्तिक है। तो ये चार अमूर्तिक तो दिखेंगे, एक जीव भी अमूर्तिक ही है। तो अमूर्तिक सत्ता कैसे जानने में आती है? ज्ञान से जानने में आती है। कैसे जानने में आती है? उसको कहा उसकी एक विधि है, उसको स्वानुभव विधि कहते हैं, आत्मानुभव की विधि बोलते हैं। आत्मानुभव की विधि से आत्मा जानने में आता है। कैसे जानने में आता है? स्पष्ट। स्पष्ट मतलब प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन स्पष्ट। समझ में आएगा नहीं? प्रत्यक्ष जानने में आएगा कि नहीं जानने में आएगा? क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष जानने के लिए अवधि मन और मन परिज्ञान और केवल ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो हमारे पास नहीं है। इसलिए वो आत्मा जानने में आएगा तो मतिश्रुत ज्ञान से जानने में आएगा। मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष होने से वह कैसे जानते हैं? डायरेक्टली नहीं जानते, इनडायरेक्टली जानते। उनकी मर्यादा, उनकी रेंज वैसी नहीं है कि वे आत्मा को प्रत्यक्ष जाने। तो आत्मा जानने में आएगा तो कैसे आएगा? परोक्ष से। कौन से? स्मृति, प्रकृति और तर्क, अनुमान और आगम, इसके द्वारा आत्मा का क्या होगा? प्रमाण होगा। प्रमाण होगा मतलब जानने में आना, ठीक है। जैसे अग्नि कैसी होती है, हमने दृष्टांत पहले यही दिया था।
कि उष्ण होती है, किसी ने हमारे को कहा। तो हमने पूछा क्या प्रमाण है आपके पास? तो बोले हमने शास्त्रों में पढ़ा है। शास्त्र जो भी झूठ नहीं बोलेंगे हमारे। तो इसको अग्नि उष्ण ही प्रमाणित हुआ, लेकिन आगम से प्रमाण हुआ। समझ में आया? कभी उसको पूर्व में तेज लगी थी तो स्मृति से हुआ। जिसको जो जो अग्नि में झुलसता है वो मर जाता है, शरीर जल जाता है, देखा है। समझेंगे? ये प्रत्यभिज्ञान से हुआ, दृष्टांत रूप से। समझिए? तर्क अनुमान से भी ये जाना जाता है कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ पे कुछ बचता नहीं है। जैसे समझ रहे, सब खाक हो जाता है। तो ये अग्नि प्रमाणित हुई, कैसे हुई? परोक्ष। तो स्वयं जल के देख लो, है ना? तो इसमें अनुभव की जरूरत नहीं है। आगम है ना, ये 5 परोक्ष प्रमाण से भी अग्नि उष्ण होती है, इसका ज्ञान हो जाता है। समझे कि नहीं? और किसी का हाथी जल गया हो तो उसको तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। ये दृष्टांत है लौकिक में। तो अग्नि उष्ण समझ में आना, अग्नि का स्वरूप उष्ण है ये समझ में आना, यह प्रमाण ज्ञान है। और अग्नि शीतल है ऐसा लगना, यह वो कुमति, कुश्रुत और या फिर कुअवधि हो सकता है। ये जिसको हम अज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं, ये प्रमाण रूप होता है क्या? नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, नहीं परोक्ष प्रमाण है। समझ रहे? ये तो अप्रमाण है, बिल्कुल प्रमाणित ही नहीं है ये। समझ में आए? कहीं से कुछ भी सुन लिया और मान लिया। तो 2-4 लोग मिले, समझ में आए कि नॉन स्टॉप 1000 लोग बोलते गए अग्नि शीतल होती है, शीतल होती है, तो ये मानने लगे हाँ शीतल ही होती है अग्नि, तो एकदम वाह वाह। समझे कि नहीं? तो ये क्या हो रहा है? मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है वो अप्रमाण रूप ही होता है। समझे कि नहीं? कुछ भी बोलता है, जैसी वस्तु नहीं वैसी बातें कर। ये घर गाड़ी बंगले मेरे, ये ज्ञान बोल रहा कि नहीं बोल रहा उसको? ये बोलने में उसको संशय है, विपर्य का निर्देश है। बताओ, मतलब वो कितनी श्योरिटी से बोलता है घर मेरा भैया, मैंने लिया है। समझे कि नहीं? हमने रजिस्ट्री करी, पेपर मेरा नाम है। कैसी बातें लगी? बताओ, वो घर उसको मेरा लग रहा है। ये प्रमाण ज्ञान है, अप्रमाण ज्ञान। समझ में? तो मिथ्या दृष्टि का अप्रमाण ज्ञान, ज्ञानी का तो किसका ज्ञान होना है? हमारे को ज्ञान अगर सब में करना है तो स्वयं का ज्ञान होने पर पूरे विश्व का ज्ञान सही हो जाता है। ठीक है? तो स्वयं का ज्ञान प्रमाण करना है। कैसे? प्रत्यक्ष से तो नहीं कर पाएंगे आप, तो कल पढ़ ही लिया हमने, प्रत्यक्ष से प्रमाण नहीं होता, वो परोक्ष से ही होगा। आगम से पढ़कर, है ना, जो हमने पढ़ा था उसका स्मृति होगी, प्रत्यभिक होगा, तर्क अनुमान होगा, उससे वह आत्मा प्रमाणित होता है। प्रमाणित होता है क्या? जानने में आता है पक्का। ऐसा नहीं कि अंदाज लगाया गया हो। याद रखना क्या कहा, अंदाज लगाना और प्रमाण होना में अंतर है। समझ में आ गया? थोड़ा अंतर किस अपेक्षा से? अंदाज लगाना में अनुमान भी बोला जाता है, अंदाज को अनुमान भी बोला जाता है, परंतु अंदाज कमजोर होता है, प्रमाण ठोस होता है, ठोस। समझ में आ गया? हाँ, एकदम सर्टिफाइड। समझ में आ गया नहीं? तो प्रमाण होता है, ये 5 जो बताए हैं परोक्ष वाले, इससे प्रमाणित होती है आत्मा कि मैं आत्मा हूँ। कैसे प्रमाणित हुई? तो आत्मा तो दिखती तो नहीं, तो उसके लक्षणों से, उसके पर्यायों से हमने उसको प्रमाणित किया है। हमारे को ज्ञान की पर्याय मिली तो ज्ञान का सूर्य भी मिल गया। समझे कि नहीं? ज्ञान की पर्याय मात्र मिली तो ज्ञान सूर्य मिल गया, आनंद की पर्याय मिली तो सूर्य मिल गया। समझ रहे कि नहीं? पर्याय मिली तो गुण द्रव्य मिलते ही है। समझ में आए? तो इससे वह आत्मा प्रमाणित हुई। प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष क्या कहें हम? प्रत्यक्ष हुई कि नहीं हुई वो नेक्स्ट पार्ट में पड़ेगी। बोलना ये है कि वो उसका पूरा प्रमाण हुआ। तो जिसने जिसने भी ये स्वानुभव रूप कार्य किया है उसको आत्मा नाम का कंसेप्ट या मैं आत्मा हूँ ऐसा प्रमाण ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है। उसको कब याद रखना, मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ ऐसी शंका नहीं बचती। नहीं मैं शरीर हूँ ऐसा विपर्य भी नहीं होता। कुछ तो भी है ऐसा अनध्याय भी नहीं रहता। मैं आत्मा हूँ यह ज्ञान होता है। जब ज्ञान नहीं होता है तब ये 3 चीज़ें होती है। क्यों से ही? संशय, विपर्य और अनध्याय। जब ज्ञान नहीं होता है तब हम आत्मा है कि नहीं है, क्या बोलता है आपका ज्ञान? बताओ, हमारा ज्ञान क्या बोल रहा है कि मैं आत्मा हूँ या नहीं? बोलो। एक तो संशय है हमारे को, है कि नहीं?
या फिर विपर्य ही है, काय क्या आत्मा है, तो ये दिख रहा नहीं कि विशाल है आपके सामने, या फिर बोले है कुछ तो भी है तो सही, समझ में आएगा नहीं। मुझे बताओ फिर हमारा ज्ञान ऐसा तीन में से एक जगह पे है या नहीं, सच में पूछना खुद को। और फिर इसको इन तीनों का नाश करना के प्रयत्न नहीं करने हमारे को, संशय का भी नाश हो, विपर्य का नाश हो, अनिर्देशाय का नाश हो, ऐसा प्रयत्न नहीं करना हमारे को। तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये फिर नया चैप्टर चालू हो जाएगा और वो हमारा अधूरा रह जाएगा काम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब अंतिम चरण पर आ गए हैं हम हमारे ज्ञान को प्रमाणित नहीं करना चाहते क्या? कुछ संशय विपर्य अनिर्देशाय में रखना है उसको। तो कैसे करेंगे आप बोल तो रहे हो, लेकिन होना थोड़ा इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकल बता, प्रैक्टिकली बोल रहे बेटा हम। एकांत में जाकर खुद के ज्ञान को अंदर जाके देख, झाँक अंदर, समझे कि नहीं। 2 घड़ी निज आत्मा के, समझ में, 2 घड़ी आकर बैठो अपने आप के नज़दीक, आओ देखो क्या हो रहा है अंदर, क्या चल रहा है। ये खिड़कियाँ बंद करो, अंदर देखो, झाँको, देखिएगा आपको, समझे कि नहीं। कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, तू बैठा नहीं होगा। जिनवानी का अभ्यास करने को बैठाया ना, पहले कराया जिनवानी का अभ्यास, अब बैठाया है तुझे, डायरेक्टली तो बैठाया नहीं। अब विचार कर 6 द्रव्य होते कि नहीं, वो विचार कर, चल समझ में आएगा कि तू कौन सा द्रव्य है, वो विचार कर। बताओ कैसे बता दूँ तू यही द्रव्य है, क्यों कि तेरे अंदर कौन से गुण हैं, सामान्य कौन से गुण हैं, विशेष कौन कर, लग जा चिंतन में। बताओ तेरे पास कौन सी परमानेंट चीज़ है, कौन सी टेम्पररी चीज़ है, विचार कर। ये विचार करते करते तो आपको क्लियर समझेगा, दुनिया में तो कुछ भी बचता नहीं। समझ में, ये नगरी जो है, समझ जिसका नाम संभाजी नगर हो गया अभी, ये नगरी पूरी एक दिन ज़मीन दोस्त होने रही कि नहीं। पूर्व की नगरियाँ नहीं हुई कि ज़मीन दोस्त, उत्तराखंड की वो देखी कि नहीं वीडियो, मिट्टी हो गया कि नहीं पूरा, ऐसा होने ना पूरा विश्व। तो ये पूरा की पूरा जो जितना फेज दिख रहा है आपको, ये सब फेज है, ये पूरा ग्राउंड लेवल 0 हो जाता है। मतलब क्या, मिट्टी, तो बस मिट्टी होने लगी, हाँ या नहीं। ये परमानेंट चीज़ कौन सी इस विश्व में, पुद्गल परमानेंट है, जीव भी परमानेंट है, लेकिन ये जो देख रहे हैं हम वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को हम देख रहे हैं, वो एकदम टेम्पररी, क्योंकि मोह से देख रहे हो आप इसको, वस्तु से नहीं देख पा रहे हो। तो कहना है हमारे ज्ञान को हमें सम्यक नहीं करना है क्या, वो संशय में है, विभ्रम में है, अनध्यवसाय में है। तो मुझे बता कौन सी चीज़, मुझे बता आप कौन से विषय को, लौकिक विषय को इन 3 चीज़ों में रखते हो। जब तक उसकी क्लैरिटी नहीं आती तब तक वो काम करते नहीं हो, चाहे कुछ भी हो। तो बस अपने ज्ञान को प्रमाण करना है, यानी सम्यक करना है। उसके सम्यक करने के लिए 3 दोष का अभाव होना चाहिए, समझ लेना। सम्यक ज्ञान के 3 दोष होते हैं, या मिथ्या ज्ञान के 3 क्वालिटी होती है, समझ में आएगा। मिथ्या ज्ञान की 3 क्वालिटी क्या, एक तो उसमें संशय होता है, एक तो उसमें विपर्य होता है, या फिर अनध्यवसाय। ये मिथ्या ज्ञान की 3 क्वालिटी है, और ये सम्यक ज्ञान के 3 दोष है, समझ में। और फिर सम्यक ज्ञान में ये 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सम्यक ज्ञान है कि नहीं हमारे को, हमारा ज्ञान किसी को सम्यक करना है क्या, यदि किसी को अपना ज्ञान सम्यक करना है तो ये 3 दोष हटाओ। 3 दोष कैसे हटते, एक स्वयं को जानने का प्रयत्न करो, तीनों दोष छूट जाते हैं, समझ में आएगा। संशय भी छूट जाता है, विपर्य भी छूट जाता है, अनध्यवसाय भी छूट जाता है। यह ज्ञान मुझे पता है ना, द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास क्यों कराया था आपको। ये पर्याय देखो और द्रव्य देखो, खत्म। बाकी इतनी डिटेल थोड़ी जाननी है हमारे को, इतना ही जानना है ज्ञान की पर्याय आ रही है तो ज्ञान गुण का धारक एक सत्ता होगी, इतना तो करना है, क्या करना है। पर्याय गुण में से आती है कि नहीं, गुणों के परिणाम को, विकार को, कार्य को, अवस्था को पर्याय कहते हैं, बराबर है क्या। तो चेतना चल रही कि नहीं, चेतना बताओ, वो जा चली जाती नहीं क्या, वो थोड़ी देर बाद चेतना है अभी, फिर चली गई चेतना, नहीं है कि नहीं, वो चेतना है कि नहीं अभी। वो चेतना क्या है, पर्याय का नाम है। कौन से गुणों की पर्याय का, दर्शन और ज्ञान गुण। दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। तो दर्शन चेतना, दर्शन गुण और ज्ञान गुण का धारक कौन सा पदार्थ होता है, कौन से द्रव्य के विशेष गुण आते हैं दर्शन और ज्ञान गुण, बताओ कौन से। हाँ अच्छा मेरे अच्छा आंसर दे दिया आपने, ठीक है। जिन्होंने मेरे बोला वो सब ने सही आंसर दिया है। ये मेरे विशेष गुण हैं। चेतना दिखती, चैतन्य दिखता, ऐसा क्यों, इतना इंसाफी क्यों मिलावट, तुम बता। तो यह बस अपने आप को सम्यक बनाओ, अपने ज्ञान को सम्यक बनाओ, ये मैं चेतन स्वरूप, समझ में आए। मेरी चेतना बता रही कि मैं चेतन हूँ, समझ में क्या। मेरी परिणति बता रही है कि मैं हूँ, हमेशा हूँ, समझ में आए कि कब नहीं रहता मैं, यहाँ से कहीं जाऊँगा, वहाँ पर भी तो चेतना चलेगी कि नहीं। हर जगह बताओ, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया, चेतन होकर जड़ द्रव्य से नाता जोड़ लिया कि नहीं। बताओ दिन भर में
एक बार भी चेतन याद नहीं आता और जड़ के चिंता से मरेगा। जड़ 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 ये भी जड़ वो भी। भैया हाँ, जड़ चीज़ों का आकर्षण, जड़ चीज़ों का संग्रह, जड़ चीज़ों की सपने, बताओ ये चेतन वस्तु ये जड़ पूरे यहाँ रहने वाला, जड़ में से सुखाता नहीं, ज्ञान आता नहीं, लगने वाला है ये जड़ है बॉडी। कहना क्या है, समझ रहे क्या? अपने ज्ञान को सम्यक करना कि नहीं करना हमारा? कैसे होगा? स्वानुभव से। तो स्वानुभव में प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? हमने कहा परोक्ष होता है। तो जिनवानी में कैसे कहा प्रत्यक्ष होता है? जिनवानी में स्वानुभव को प्रत्यक्ष क्यों कहा फिर, जब परोक्ष ही होता है? अब स्पष्ट हुआ आपको? पहले तो ये बस स्पष्ट कर लेना क्या क्या स्वानुभव जो होता है परोक्ष ही होता है, क्योंकि तुम उसको देखने को क्यों बोला जा रहा हूँ मैं, ज़्यादा फोर्स क्यों कर रहा हूँ इस पर? मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ ज़्यादा कि तुम देखने को जाओगे कोई इमेजिनेशन और वो दिखेगी नहीं, तो कोई भ्रांति हो जाएगी कि दिखती नहीं आती, वैसे दिखेगी नहीं, वो अनुभव में पूरी आएगी। याद रखना, हमने क्या कहा, प्रमाणित पूरी होगी, लेकिन देखने को जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा वहाँ पर। तुम एक आकार देखना चाहते हो तो आकार तो दिखते नहीं, स्पष्ट कह दिया उन्होंने, आकार और प्रदेश कुछ नहीं दिखेंगे, समझ में कि नहीं? यानी वो जो सिद्ध समान आकृति ऐसे कुछ नहीं दिखेगा अंदर। क्या कहा, समझा क्या? मैं और स्पष्टता दे देना चाहता हूँ, तो आपको लगेगा कि वो जो सिद्ध समान जो आकृति है ना, वो वाली तो दिख जाएगी, एक बार नहीं दिखेगी। अरे यार फिर कैसे समझ में आएगा कि आत्मा दिखेगी नहीं? मतलब पर्याय दिखेगी ना आपको, ज्ञान दर्शन की अखंड धारा बहती हुई दिख रही क्या, तो वही आत्मा है, समझ में आएगी? अरे ये तो ज्ञान दर्शन की धारा आत्मा थोड़ी, तो वो धारा और वो आत्मा अलग अलग थोड़ी चीज़ है, वही धारा ही आत्मा है और कुछ अलग है आत्मा। क्या बताया हमने? ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, बताइए कि नहीं? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, समझ में आएगा? तो आत्मा ज्ञान ही है, ज्ञान स्वरूप ही है। तो जो ज्ञान का देखना और आत्मा का देखना अलग अलग चीज नहीं है। देखो ज्ञान धारा अखंड रूप से निकल रही, निकलती जा रही। अब ये क्या सूचना करती है? वो ये थोड़ी सूचना करने की देखो ये जाना फिर वो जाना, अरे जानने वाला है कि ये समझो किधर से निकलता है ये जानना। हम तो पूछ रहे हैं आपको, देखो अखंड धारा बह रही है बिना कोई एफर्ट किए। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? मुझे बताओ, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, नमक में से खारापन निकालने के लिए कितने एफर्ट करने पड़ते हैं? क्यों नहीं एफर्ट करने पड़ रहे? क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है वो। मुझे तो ज्ञान की पर्याय निकालने के लिए कोई एफर्ट करने पड़ रहे हैं क्या? तो जब यानी ज्ञान की पर्याय भी एक स्वभाव है ना किसी का, नमक का खारापन स्वभाव समझ में आ रहा है, ज्ञान भी स्वभाव है किसी का, तो स्वभाव, इस स्वभाव का धारक एक पदार्थ है ना नहीं? क्या विकास भाई समझ रहे कि नहीं? समझे? जब खारापन का स्वभाव निकालने वाला एक पदार्थ उपलब्ध है हमारे पास, तो ज्ञान का स्वभाव उत्पन्न करने वाला भी तो एक पदार्थ होता है। क्यों अपनी सत्ता स्वीकार करते हम, क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते? तो आत्मा कैसे जानने में आएगा? ऐसे समझा? नमक को समझ लो, वही अंधा व्यक्ति है, नमक रख दिया, पूछा उसको क्या है बता, तो उसने कलर देखा ही नहीं था, सेंधा वाला था कि टाटा नमक था, लेकिन नमक उसके जबान पे डाला हमने, तो उसने उस नमक का अनुभव किया या नहीं किया, ये प्रश्न है हमारे को। देखा कि नमक को? नहीं देखा। अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। प्रत्यक्ष हुआ कि परोक्ष हुआ? ये बताना उत्तर इसका। उसको नमक का अनुभव, उसने रस चखा ना, उसको प्रत्यक्ष अनुभव बोलो, नमक का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ क्या परोक्ष अनुभव हुआ? बोलो। आकार से परोक्ष हुआ और अनुभव से प्रत्यक्ष। अनुभव मतलब क्या? गड़बड़ कर गया बस। आनंद, जो उसका स्वाद, आनंद, खाने की खानापन, उसका स्वाद। हाँ समझो यार, रस का अनुभवन प्रत्यक्ष है, रस का, नमक का नहीं है। क्या कहा? समझे कि नहीं समझे? सूक्ष्मता समझो और गहराई में तो वो जो खारापन है उसका प्रत्यक्षता है, खारेपन की प्रत्यक्षता है, नमक की अप्रत्यक्षता है, नमक का परोक्षता है। समझे कि नहीं समझे? मैं समझे क्या कहा? देखा नहीं इसके लिए परोक्ष, देखो देखा ही नहीं हमने, तो खारापन कैसा है? खारापन एकदम प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है। नमक अस्पष्ट था, परोक्ष था। समझे क्या? अब समझ में आ रहा है कि क्या कह रहे? तो हमारे को आत्मा कैसे दिखेगी बताओ? जो आनंद आएगा वो प्रत्यक्ष रहेगा, आत्मा परोक्ष रहेगी।
अब मुझे बताओ, उस अंधे व्यक्ति को नमक नाम का कंसेप्ट पूरा पता है कि नहीं है? सिर्फ बताओ, जानकारी सही है कि नहीं उसकी? कभी उस खारेपन को शक्कर बोलेगा क्या वो? आप समझेंगे क्या कह रहा हूँ मैं? बिना देखे ही ज्ञान जब इतना अच्छा, हम तो देखते भी है पिक्चरों में कि जो अंधे रहते हैं उनके बाकी के सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। पिक्चर भी आई ना आंखें वगैरह, समझ में आएगी? तो वो क्या कर रहे हैं वो बोलो भला? वो भी स्वानुभव कर रहे हैं, लौकिक वाला बोलो, मतलब कोई भी चीज़ का टच से समझ जाते कि ये सब चीज़ें वो है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ? गजब की शैली उनके बढ़ जाती नहीं इंद्रिया वजह से। तो मुझे बता, वो भी खारेपन का टेस्ट लेकर पूरा नमक नाम का स्वाद जान सकता है, नमक नाम का कंसेप्ट जान सकता है। अंधा व्यक्ति ये कर रहा है, तो हम भी जो मतिशुद्ध ज्ञान वाले हैं वो एक अपेक्षा से अल्प ज्ञान वाले होने से, अंधे होने से, हम भी आत्मा का स्वाद चख कर आत्मा नाम का कंसेप्ट पूरा समझ सकते। समझ में क्या कहा? स्वाद से वस्तु, तो आत्मा को कौन सा स्वाद है? खारा, मीठा, तीखा, बोलो, खट्टा, चरपरा, कौन सा स्वाद है? बोलो। हाँ देखो, हम रोज रोज गाते ना हम ज्ञान और आनंद स्वभाव, जिसमें से आनंद बहता है निरंतर। हाँ, आपको कहा दिख रहा, तुमने देखे नहीं, इसके लिए देखने जाओ तो आनंद बहता हुआ दिखेगा आप। समझे कि नहीं? मैं आपको बताऊँ, आत्मा में अगर आनंद नहीं बहता, एग्जाम्पल है लौकिक में, तो आत्मा तो ब्लास्ट हो जाता कषाय से समझ में? आनंद उसके अंदर, याद रखना, इतने कषायों के बीच भी उसकी सत्ता रहती वैसी के वैसे। इतने कषाय कौन सी थोड़ी थोड़ी, हमने आनंद तारुबंदी की पीक लेवल की कषाय भी करी हमने, हाँ या नहीं? भाव परावर्तन में तो इतनी कषाय रहते हुए भी हमारे आत्मा वैसा के वैसा क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर एक प्रभुता गुण है। क्या बताएं, क्या क्या बहुत सारे गुण है ना। प्रभुता नाम की शक्ति, तो उसमें से प्रभुत्व निकलते रहता है। तो वैसे बोलना मेरे को कि इसमें से आनंद भी निकलते ही रहता है। किस अपेक्षा से? कि जहाँ देखो कैसे आनंद को कहा जाता है, आपने अकुलता बंद करे तो आनंद का टेस्ट आ गया। अकुलता दूर करना यानी राग रहित हुए तुम, तो आनंद ही बहेगा, और क्या बहेगा उसमें से? याद रखना, वो राग के कारण आनंद अनुभव नहीं हो रहा, समझे कि नहीं? क्योंकि राग वाली आग लगाओगे तो आनंद का कैसे अनुभूति होगी? तो जब तुम आत्मानुभूति में बैठते हो तब तुम्हारे राग डाउन होते, तो बहेगा क्या? आनंद बहेगा, जो वचनातीत और अपूर्व। तो वचनातीत और अपूर्व आनंद जो टेस्ट है, ये टेस्ट का कैसा हुआ? प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। समझ में आया कि नहीं? कौन से? क्योंकि देखो हमने राग जीरो किया ना, क्योंकि इंद्रिया डाउन करी तो राग वैसे डाउन हो गया, और विचारों में परद्रव्य का विचार बंद कर दिया तो राग डाउन हो गया, और स्व जितने विचार वाला राग है उसको भी डाउन किया, तो बहेगा क्या? ज्ञानानंद। वो ज्ञानानंद कैसा है? वचनातीत है और अपूर्व है। मैंने आपको क्या बताया? ये आनंद आज तक हुआ नहीं है, अपूर्व का अर्थ ये है। और वचनातीत मतलब इसको शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता, इतना गजब का आनंद हुआ। तो ये आनंद जैसे बहा, तो आनंद का टेस्ट आते ही क्या लगा कि ये तो आत्मा है, और क्या है? समझे कि नहीं समझे? उस आनंद ने, उस आनंद का रस कहाँ से बहा बताओ भला? वो जो बहा आनंद, तो वो आनंद हमारे लिए प्रत्यक्ष था। एकदम सिंपल बताओ, कषाय का अनुभवन जो होता है वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? इससे प्रश्न है हमारा। कषाय का अनुभवन प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? क्रोध ले लो, क्योंकि क्रोध फेमस है और वो डेली होता है हमारा। कषाय का अनुभव प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? बताइए, समझे कि क्या होती नहीं? क्या होती है ना अच्छा नहीं होती, बोल देना हमारे, हम आते दर्शन को बोलो, कषाय का अनुभवन हमारे को प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? वो मेरा स्वभाव नहीं है ना, इसके लिए परीक्षा। ठीक है, बोलो भैया, रोहित भाई आंसर बोलो। हाँ अच्छा, चलो। कषाय उत्पन्न होने पर आकुलता होती है, उससे वो कषाय जानने में आती है, परोक्ष है। ओके ठीक है, कैसे लगता है आपको? क्या कषाय भी प्रत्यक्ष जानने में, क्योंकि वो भी स्वाद है। इसकी आनंद जो दुख का जो दुख हो रहा है ना, वो तो अनुभव में आ ही रहा है ना। उस कषाय के टाइम पे दुख फील होता कि दुख सुख फील होता? दुख फील होता कि नहीं? वो जो दुख है वही तो कषाय, और कुछ अलग है क्या? कसा हुआ
कसना। याद रखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कषाय भी स्वाद ही है। याद रखना, इस कषाय से भी आत्मा ट्रेस होती है। किसी बातें कर रहे थे? फिर ये क्रोध आदि में ऐसा क्यों बोल रहे अरे वो अलग है, आप यहाँ पर चैप्टर नहीं है, हो? दूसरा। वो सोचा करके ऊपर हाँ ठीक है ना, तुम तुम्हारा उत्तर करेक्ट में सोचो। अगर मैं बोला हमको यहाँ जो अपेक्षा जाता है उसको देखो, तुम क्या कहना हमारे को कि वो जो क्रोध के टाइम पे दुख वाला अनुभव जो होता है वो प्रत्यक्ष है कि नहीं? अच्छा बताओ, किसी को प्रश्न उठता है क्या कि मुझे दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है इस टाइम पे? क्या कह रहे हो, समझ रहे क्या? जब क्रोध होता है तो किसी को डाउट रहता है क्या कि ये दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है? ऐसा किसी को डाउट है? सब स्पष्ट अनुभव करते कि ये दुखी चाहिए, बहुत डेंजर होती। कैसे वो कंटिन्यूस भी चलता चलती फिरती, रोकना भी चाहते तो भी रुक रही नहीं यार, रुक रहा भी नहीं, उसको बोल रहे शांत हो जा भाई, शांत हो जा, नहीं रुक रहा। तो कषाय जैसे आपको प्रत्यक्ष अनुभव कराती है, वैसे उस आत्मानुभव के काल में आनंद ऐसा बहेगा कि वो प्रत्यक्ष दिखेगा। जैसे कषाय आपको प्रत्यक्ष हुई है, कषाय के टाइम का दुख किसी को पूछा जाए कि सच बता तुझे हुआ था कि नहीं हुआ था, तो कैसे बोलेगा अरे मुझे हुआ था, मुझे मालूम है ना कितना दुखा था, मुझे कितनी तड़पा था मैं अंदर। तो जैसा उसको वो कषाय का दुख प्रत्यक्ष हुआ है, समझे कि नहीं, वैसे स्वानुभव का जो सुख है वो भी प्रत्यक्ष होता है। क्या कहा? स्वानुभव में उत्पन्न होने वाला सुख प्रत्यक्ष होता है। स्वानुभव वाला सुख प्रत्यक्ष होता है और आत्मा परोक्ष होती है। पापा हमने क्रोध से आत्मा दिखाने का भी हमने प्रयोजन किया कि जो कषाय करती हुई आत्मा है, तब स्टार्ट में बताया हुआ है हमने तीसरे स्टेज पर, तीसरे नए में। अभी यहाँ पे हम क्या आनंद से बता रहे हैं, क्योंकि क्रोध हमारा त्रैकालिक भाव नहीं है, इसलिए उससे आत्मा को नहीं बताया जाता है। ज्ञानानंद त्रैकालिक भाव है, पारणामिक भाव है, इसलिए उससे आत्मा को बताया जा रहा है। समझेगा? कुछ गहरी है बातें, समझोगे तो समझोगे एकदम। आपको गहरे से अभ्यास करना होगा जिनागम का। उसको साम्यवहारिक प्रत्यक्ष बोल जाएगा। नहीं, व्यवहारिक तो इंद्रियों आंखों से जो देखा जाता है ना, उसके सामने व्यवहारिक यूज करते हैं। समझ में आया? पहले समझ में आया क्या? अभी अभी हमने कौन सी बात बोली कि जो ज्ञान और आनंद वाला रस आएगा वो तो आपको प्रत्यक्ष रहेगा। जैसे कषाय का कड़वा स्वाद प्रत्यक्ष था, वैसे ही आत्मानुभूति में निराकुलता का स्वाद प्रत्यक्ष रहेगा। जैसे कषाय में कसना प्रत्यक्ष था, वहां पर आत्मानुभव में विश्राम या निराकुलता का प्रत्यक्ष होगा। यहाँ पे खिंचाव का प्रत्यक्षपना है, वहां पर ठहराव का प्रत्यक्षपना होगा। यहाँ पर कसने का प्रत्यक्ष है, वहां पर आराम का प्रत्यक्ष होगा। यहाँ पर इच्छाओं का प्रत्यक्ष है, वहां पर बोलो निर्वांछता का प्रत्यक्ष होगा। क्या क्या कहे शब्द तुम्हें जो जो ढूंढ पा रहा हूँ बता रहा हूँ आपको। तो स्वभाव की अपेक्षा से मतलब आत्मा का स्वभाव तो दुख में है ही, आनंद में। तो फिर वहाँ प्रत्यक्ष अगर स्वभाव की अपेक्षा से फिर प्रत्यक्ष कैसा? क्रोध के लिए बोल रहे क्या? हाँ, दुख के। मुझे क्या बताना था, मैं तो आपको ही बताना चाहता हूँ कि क्रोध का रस, वो जो रस है, क्रोध का रस, वो आपको ऐसा कैसा है, मतलब ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति लो हमारे में से एक, कोई भी लो आप, किसको क्रोध के काल में उसका रस का टेस्ट नहीं हुआ, ये प्रश्न है हमारा। समझेगा? हर एक को टेस्ट आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? और दुख रूपी टेस्ट है नहीं होगा, जहरीला टेस्ट है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये भी समझ में आता है कोई जहरीला टेस्ट है, ये अच्छा नहीं है, समझ में आया क्या? तो मुझे बताओ उस टेस्ट में किसी को डाउट रहता है क्या? मुझे तो क्रोध के बारे में किसी को या हमारे में से किसी को भी मिथ्या ज्ञान है क्या? प्रश्न है हमारा, लौकिक समझ रहा है, इसे लौकिक भाषा चल रही है दृष्टांत कि क्रोध को कभी किसी ने मान बोला क्या? हम में से किसी ने क्रोध को क्रोध जानते क्या? क्योंकि उसका टेस्ट जानते, वी नो द टेस्ट। अब कोई बोल रहे आजा आजा, मेरे को बुलाया नहीं उसने, अब समझ जाते ना क्या ये मान कषाय से पीड़ित है। तो टेस्ट जानते ना आप कषायों की, वो तो अब जिनवानी अभ्यास करने लगी तो हमको चारों कषायों की टेस्ट समझ में आ जाती है। आ जाती कि नहीं आती? जिनवानी पढ़कर ये हमारे कषायों की टेस्ट समझ में आने लग जाती है तो हमारी कषाय डाउन होती है, हम उस टेस्ट को गायब करते हैं। समझे कि नहीं? अब कितना बोलूँ में समझ आता है हमारा। तो कहना ये है कि आप सब लोग क्रोध की टेस्ट से वाकिफ हो, पहले परिचित हो। तो बस कषाय की टेस्ट से जैसे परिचित है, अब जब ज्ञानानंद आपको टेस्ट आ जाएगा,
तो आपको समझ आएगा यही आत्मा है और क्या है। हमने विकार से रोक कर दिया, इंद्रियों से हम ज्ञान को जाने दे नहीं रहे बाहर, तो राग किसका करेगा? नहीं करेगा। अब बच्चे विचारों में तो कर सकता है, विचारों में भी परद्रव्य के विचार बंद कर दिए, तो राग को परद्रव्य भी नहीं विचार करने को, राग करेगा कहाँ? और उसको विचारों से भी उस ज्ञान आनंद जो बह रहा है उसकी ओर लेकर गए हम, तो अब उपयोग को राग वाला स्कोप बचता नहीं है। तो राग मतलब आग खुलता, आग बंद हो गई तो शीतलता और आनंद जो बहा, वो शीतलता और आनंद वो टेस्ट है आत्मा का, रियल टेस्ट। तो वो टेस्ट पक्का आएगा आपको, कौन सा वाला? वो टेस्ट जो रहेगा वो रहेगा प्रत्यक्ष। और इस टेस्ट जहाँ, ये टेस्ट जहाँ पर आई, एक क्षण के लिए कैसा फील होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं दृष्टांत भी दिया था, एक व्यक्ति को 1000 किलो हाथ से खींचना है तो कितना बर्डन होता होगा उसको, आप समझ रहे हो। और वो पूरा बर्डन एक समय में जीरो हो जाना, वो होती है स्वानुभव दशा, क्योंकि आकुलता जीरो है, 1 ग्राम भी उठाना नहीं है। तो फिर एक व्यक्ति उड़ना चाह रहा था लेकिन उसके पीछे 1000 किलो का वजन बांधे हुआ तो उड़ नहीं पा रहा था, और जैसे वो रस्सी कटी, उड़ गया एकदम स्पीड से। गैस का गुब्बारा लो, 1 किलो से 1 किलो का वेट उसके नीचे बांध देना था और वो रस्सी कट हुई तो कैसे उड़ता है? वैसे ही आत्मा का केस है। वो जब वो उस स्टेट में रहता है आत्मानुभव के, तो आत्मानुभव से बाहर हजारों किलो का भार, राग विषयों का, पूरा 5 इंद्रियों के विषयों का राग वो छूटा इंद्रियों द्वारा, फिर परद्रव्य के विचारों का राग वो छूटा, है ना, आत्मा के विचारों का राग वो छूटा, तो जीरो, पूरे बंधन कट हो गए। तो क्या हुआ? उड़ने लगा, क्या ज्ञान आनंद फैलने लगा, झरने बहने लगे। तो ये झरने जो बहे, तो प्रश्न उठा है किस में से बहे थे ये झरने? ये झरने का ही स्रोत तो आत्मा है। तो आत्मा दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया। कैसे दिखा? क्या दिखा तुझे? दिखा बोला, प्रदेश दिखे तुझे, आकार दिखा उसका, बोलो रोहित भाई, प्रदेश दिखे क्या? आकार दिखा क्या? नहीं। तो कैसे जानने में आत्मा? परोक्ष। नहीं तुझे जानने में नहीं आया। अरे जानने में आया, कैसे जाना तूने? अरे आनंद बहा हमारे को, ज्ञान आनंद बहा बहुत समय। तो इससे आत्मा कहाँ जानने में आया? तुझे तो स्वाद जानने में आया। तो स्वाद जानने पर वस्तु ही जानी जाती है। स्वाद जाना और वस्तु जाना एक ही चीज है, क्योंकि स्वाद बिना वस्तु के थोड़ी होता है। द्रव्य गुण बिना पर्याय नहीं, द्रव्य के बिना गुण पर्याय नहीं, और गुण पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। तो जो ज्ञान आनंद हाँ वो पर्याय थी, वो गुण थे, तो वो द्रव्य के बिना थोड़ी होते। तो ज्ञान आनंद देखना और आत्मा देखना एक ही चीज है, समझे कि नहीं? इसलिए ज्ञानानंद को जिसने प्रत्यक्ष देख लिया, उस अपेक्षा से ही कहा आत्मा भी प्रत्यक्ष दिखी। समझा? कितना बोलना पड़ा हमारे को पहले अपेक्षा समझाने के लिए। ज्ञानानंद को प्रत्यक्ष देखा था हमने, तो आत्मा प्रत्यक्ष देखी कही गई। इस अपेक्षा से जिनवानी में भी आत्मानुभव को प्रत्यक्ष कह दिया जाता है। ओके, पहले अपेक्षा क्लियर कर दी। अब दूसरी अपेक्षा क्या? कि जो प्रत्यक्षवत क्लैरिटी वाला हो, जो प्रत्यक्ष जैसा ही स्पष्ट लगे, उसको भी प्रत्यक्ष की उपमा दे दी जाती है। ये उपमा है, इट इज वे ऑफ स्पीकिंग। समझ में आया कि नहीं? ये कथन शैली है क्या? कि जहाँ पे इतनी स्पष्टता हो कि जैसा प्रत्यक्ष देखा हो, वहाँ पर उस स्पष्टता को भी प्रत्यक्ष का नाम दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं? दृष्टांत क्या दिया उन्होंने? स्वप्न का और ध्यान का। स्वप्न में जब हम स्वप्न में किसी भी व्यक्ति को देखें तो वह व्यक्ति हमारे को कैसा दिखता है? स्पष्ट क्या स्पष्ट? आप बोलोगे रियलिटी में देखते हैं वैसा थोड़ी दिखता है, वो तो अस्पष्ट ही रहता है। मुझे बताओ, वो सपने में तुझे अस्पष्ट दिखा था क्या? वो सपने में तुझे ऐसा लगा क्या कि ये फेक है, ये सिर्फ सपना है? टेंशन मत लो। जब सपने में गिरते दीवारों से तो फील कैसा आता है बता? ऐसा लगता है कि झूठ झूठ गिर रहा मैं, आंखें क्यों खुल जाती? और सपने में भूत देख लिया तो, है कि नहीं? तो क्या बोलने वाला, सपने में जो भूत देखा वो रियल था कि नहीं था? प्रश्न है। सपने के समय रियल प्रश्न समझेगा? प्रथम में बोलो, सपने वाला भूत वो रियल है कि नहीं है? बोलो, कैसा प्रश्न है ये? कुछ भी पूछते आप तो इजी रहता हो, रियल थोड़ा रहता हो। फिर डरा कैसे तू बेटा? रियल नहीं था तो। समझ में आया? सपने में देखा हुआ भूत सपने के समय प्रत्यक्ष ही था, रियल लग रहा था वहां पर।
हाँ या नहीं? तभी तो डर आया। तो मुझे बता, आत्मानुभव के टाइम पे आत्मा कैसी थी? आनंद उत्पन्न हुआ, इसका अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष ही हुआ है। इस अपेक्षा से कहा, ज्ञानानंद बह गया, इतना आनंद के फवारे फूटे, तो क्या हुआ? आत्मा प्रत्यक्ष देख ही लिया, ऐसा कह देते, क्योंकि स्पष्टता बहुत है। समझ में आ गया? जिसने ज्ञानानंद बहता हुआ देखा अपने अंदर, वह बह गया उसको, जिसका उस क्षण के लिए उसने आत्मा कैसा जाना, तो प्रत्यक्ष ही जान लिया उसने। अब वैसा नहीं केवल ज्ञान जैसा कि प्रदेश देखे हो, है क्या नहीं, आकार देखा हो, तुम्हें कुछ नहीं दिखा, प्रदेश नहीं, आकार नहीं, विजन के सामने कुछ नहीं। इसलिए हम किसी किसी को डाउट आता है कि हम बोले कि ये सम्यक दृष्टि, तो कहाँ दिख रहा है? वो तो आत्मा ध्यान कर रहा ही नहीं, तो उसको आत्मा दिख रही कि नहीं दिख रही? समझ में गए? जिसने स्वानुभव कर लिया हो एक बार, और सम्यक तो बना हुआ है जिसका, उसको आत्मा हर समय दिखती रहती है। समझे क्या नहीं? जिसका सम्यक तो बना हुआ है उसका, समझ में आया क्या नहीं? जिसका स्वानुभव सम्यक दृष्टि छूट गया उसको नहीं, लेकिन बाकी को सबको दिखती ही रहती है। समझ में आया क्या नहीं? जैसे वो मूर्ति में हमने प्रतिमा, फोटो में हमने भगवान महावीर को देख लिया एक बार, तो आपको दिखते ही रहेगा वो। तो वैसा है सम्यक दृष्टि के केस में। तो जहाँ पर प्रत्यक्ष जैसी स्पष्टता हो, उसको भी प्रत्यक्ष कह दिया जाता है। समझ में? दो अपेक्षा खुली थी, पढ़ते हैं अपन। आ जाओ। सम्यक दृष्टि का एक कषाय प्रत्यक्ष है या परोक्ष? सबको प्रत्यक्ष ही है कषाय। मुझे एक बात बताओ, सिंपल बताओ, कषाय को जानने में कौन सी इंद्रिय यूज करी आपने? बताओ पहले। एक तो इंद्रिय यूज ही नहीं, कषाय इंद्रिय जरूर दिखती कषाय, ये पक्के हो गए। अब तो मन तो यूज किया ना, हाँ मन यूज किया, बस पक्की है एकदम। हाँ, तो फिर कैसे हो गई वो? आप बोलोगे परोक्ष हो गई। वैसे नहीं है, आत्मा के अंदर उत्पन्न हुई कि नहीं? और आत्मा के अंदर आत्मा की चीज जानी तुमने, तो कैसी होती है? परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष। मुझे एक बता, जितने दुनिया में जित दुखी है, दुखी मतलब क्या? कषाय, हाँ या नहीं? तो दुख का उनको प्रत्यक्ष ज्ञान है या नहीं है? मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो, ये चीटी है सामने, तुम कुछ रख दो हाथ अपना, तो उसको वो दुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता कि नहीं? यार मेरे पीछे क्यों आ गए? भैया मिथ्या ज्ञान तो प्रमाण ना पाए। ये आप समझे, ये सब दृष्टांत रूप है। ये सब मैं जितना कह रहा हूँ, ये सब दृष्टांत है। कहना क्या है? आपको आपके अंदर के फीलिंग्स कैसे दिखते हैं? आप आत्मा हो सब लोग, वो आपको कषाय स्पष्ट दिख रही है। जैसे मुझे बताना है कषाय, मुझे बोलो उस मुझको आज कौन सी कषाय हुई, सोचना पड़ रहा है आपको। पीड़ा होती कि नहीं वो टाइम पे? तो मुझे था, तो ये जो अभी जान दो, बाकी क्रोध भी छोड़ो, अभी भूख लगेंगे हमारे को थोड़ी देर बाद। तो वो दुख का अनुभव कैसा होता है? तो भूख वाला बता कैसा होता है? दिखता तो नहीं, फील होता कि नहीं होता? दुख को यार मैं तो एकदम सिंपल बता, कषाय विषय सब छोड़ दो, दुख हमारे को प्रत्यक्ष है, हाँ या नहीं? किसी को दुख परोक्ष है क्या? मुझे तो तुम्हें पैसे कमा क्यों रहे हो, प्रॉपर्टी जमा क्यों कर रहे हो, पत्नी बच्चे क्यों चाहिए, वो दुख इतना प्रत्यक्ष था, वो सहा नहीं जा रहा था, उसको दूर करने के लिए तो कर रहे हैं। और वो दुख दूर होने पर वो जो निराकुलता टाइप की फीलिंग आती है, उसका भी प्रत्यक्ष है हमारे को, हाँ या नहीं? एक सम्यक दृष्टि की कषाय भेद ज्ञान सहित होती है, भेद ज्ञान रहित? विद्या सही नहीं होती है। अब आप समझे ना, अब चैप्टर, अब इसको मत लेना, अदरवाइज मेरे को तो सिर्फ इतना समझाना है, ये स्वानुभव का चैप्टर चल रहा है। सम्यक दृष्टि के केस के केस सिंपल है, उसको कषाय कषाय दिखती है, मतलब याद रखना, उसको फर्क क्या है, उसको भी कषाय अनुभव में आ रही है, मिथ्या दृष्टि को, दोनों वो भी, दोनों को उस समय दुख भी हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? सिर्फ सम्यक दृष्टि को पता है अपना स्वभाव नहीं है यार, मिथ्या दृष्टि को लगता है ये मैं हूँ, मिथ्या दृष्टि को वो क्रोध और वो दुख वो मैं लगता है, और सम्यक दृष्टि को लगता है मैं आत्मा हूँ और मेरे विभाव पर्याय में ये दुख है, इतना फर्क है। वो सिर्फ मैं पना कहाँ स्थापन है, मिथ्या दृष्टि का मैं पना कहाँ पर स्थापन है, उस दुख में, असम्यक दृष्टि का एक द्रव्य में जिसके पर्याय में ये सब हो रहा है, भेद ज्ञान, उसी को भेद ज्ञान, उसको भेद का ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं? फर्क समझ में आया? दुख कषाय से दुख किसको होता है, सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को? कषाय दोनों के लिए अलग अलग नहीं होती है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि का अलग, समझ में आया कि नहीं? सिर्फ मात्रा अलग अलग होती है बस। कषाय दुखी देती है, चाहे कोई भी हो, समझ में आया कि नहीं? एक नकुल सहदेव कोई कषाय हो गई, सोचो 33 सागर, कषाय छोड़ती थोड़ी किसी को,
कषाय का नाम ही कषाय है, मैं कसना है उसका काम। बताओ दिन भर हम किसके इशारों पे काम कर रहे हैं? दिन भर हमको क्या दिखती है, किसके आधार पर जीवन जिया जा रहा है? मैं आपको एक बात बताऊँ, जो जिनवानी को सिर पर नहीं रखता ना, वो कषाय को सिर पर रखता है और उस कषाय के सामने नाचता रहता है। इसलिए कषाय को सुनो मत, जिनवानी को सुनो। वो कषाय आपको निगोद पहुंचाने वाली यार बहुत जल्द, उसका तो काम ही है इसको निगोद लेके चलो, और जिनवानी का काम है इसको मोक्ष लेकर चलो। आप सिर पर जिनवानी विराजमान, हम शुद्ध पंचमी को ही करते हैं बस जिनवानी, है कि नहीं? और जब बोली लेते हम कौन सी शास्त्र भेंट की, तब हम सिर पे लेते हैं बस उतने टाइम पे। बाकी हमको जिनवानी को लेन देन नहीं हमारे, क्या ना? जिनवानी के इशारों पे चलो, आप जिनवानी की आज्ञा में चलो, तो कषायों की आज्ञा में नहीं चलोगे फिर। और वो कषाय आपको तड़पाती है, बता दिन भर में तड़पन नहीं चली क्या? क्या बहुत आनंद चल रहा था बहुत, जिसके कषाय घटी इसको आनंद उत्पन्न हुआ, बाकी तो सब तड़प ही रहे हैं। ठीक है, आओ 346 चल रहा है बोला आपने, है ना? प्रारंभ कर दिया था हमने 47 में। देखो, अथवा जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा, वहाँ कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, क्या कहते हैं? परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति, प्रत्यक्षवत दो वर्ड है। प्रत्यक्ष की ही भांति तो प्रत्यक्ष जैसा, प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है। समझ में आएगा? हमने दो अपेक्षा बोली, एक तो रस प्रत्यक्ष है, वस्तु प्रत्यक्ष ना हो तो पहला वो अपेक्षा, दूसरी प्रत्यक्ष जैसी स्पष्टता है। समझ में आएगा नहीं? प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित, इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है, ऐसा कहे तो दोष नहीं है। समझ में? कोई बोले आत्मा स्वानुभव में प्रत्यक्ष है, हाँ प्रत्यक्ष। कोई बोले नहीं परोक्ष है, परोक्ष। मन का प्रयोग है क्या? है, ठीक है। नहीं है क्या? नहीं। सही अपेक्षा है ना वो, क्या कहें? इसे आदर्शैली लिखा है उन्होंने, देखो कथन तो अनेक प्रकार से है। समझ में आएगा? वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध न हो, विवक्षा भेद से कथन जानना। ठीक है, किसी माँ ने बच्चे को कहा गधा है तो सही कह रही कि गलत कह रही? समझ में आएगी? बताओ, गधे राजा बेटा, तो राजा सही बोल रही कि गधा सही बोल रही? अब अपेक्षा तो बहुत है माँ की। कोई बोलते तू कुछ भी काम का नहीं है, कोई बोलते तू बहुत अच्छा है, तो माँ तो बहुत अपेक्षा से बोलती। हर जगह अलग अलग जगह बोलना पड़ता है, क्या बोलना है कि नहीं? रो रहा है बच्चा की रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो बेटा तू बहुत अच्छा है, अब मेहनत नहीं करूँ, गधे बनेगा तू, मजूर बनेगा, है कि नहीं? प्राणियों के लिए घुमाएगा, घास चराएगा, तो वो सब अलग अलग अपेक्षा बोलती है, माँ की शैली होती है। जिनवानी भी माँ है हमारी, वो अलग अलग अपेक्षा बोलती रहती, तो आपको समझना होगा वो सब चीज़ें काहे के लिए बोलो बोला। माँ अगर गधा बोले या माँ राजा बेटा बोले, काहे के लिए बोल रही है? बोलो, सुधारने के लिए। तो जिनवानी कुछ भी बोले, फिर माँ को सिद्ध शिला तक जाए बिना, याद रखना वो जिनवानी बोलती रहती है। माँ अपने आप में याद रखना, सुधारने के लिए जिनवानी, बिगड़ने के लिए नहीं है। तुमने मुझे गधा बोला था, अब मैं हौची हौची करूँगा, अब ऐसे थोड़ी रहता है। किसी अपेक्षा से गधा कहा तो गधा मान के बोलो, मैं गधा, तुम स्कूल क्यों जाओ? आपने तो गधा कहा था मुझे, स्कूल तो गधे थोड़ी जाते स्कूल में। ऐसी अपेक्षा, मतलब तू ये सुनकर ये अपेक्षा लगाएगा तू कि जिनवानी ने वहाँ पे गधा कहा था, माँ ने वहाँ पे गधा किया था हमारे को, हम थोड़ी स्कूल जाने वाले। ऐसे पढ़ते हैं जिनवानी को या माँ को, ऐसे पढ़ते हैं, माँ के वचन ऐसे समझे जाते हैं। जिनवानी कहा था आत्मा परोक्ष होता है, तो दिखती नहीं, जानते ना, ऐसा अपेक्षा लगाओगे, परोक्ष होती है, परोक्ष होती है, परोक्ष होती है, दिखती नहीं। वैसे अपेक्षा नहीं है, वो समझता नहीं है। समझ में? ये जिनवानी के कथन अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो विवक्षा, देखो आगम अध्यात्म, दो वर्ड याद रखना, ये अभी अगले पेज में भी बोलने वाला हूँ मैं, दो याद रखना। आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध न हो, विवक्षा भेद से कथन जानना। देखो, तो आत्मा प्रत्यक्ष जानने में आता है, ये आगम कथन है क्या अध्यात्म कथन है? बताओ कौन सा है? आत्मा प्रत्यक्ष जानने में आता है। ये दो अपेक्षा है ना, प्रत्यक्ष जानने में आता है कि परोक्ष जानने में आता है? दो है ना हमारे पास अपेक्षा। तो प्रत्यक्ष जानने में आता है, ये किसकी अपेक्षा है? ये
ये अध्यात्म की अपेक्षा है। अध्यात्म बोलता है आत्मा दिखती भैया, करो आत्मानुभव। और आगम बोलेगा भैया कैसे क्या होगा, 5 प्रकार के ज्ञान, मति शुद्ध अवधि मन परे ज्ञान, 5 ज्ञान में तुम्हारे पास मति शुद्ध ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान में मन का प्रयोग होने पर प्रत्यक्ष कैसे भैया, असमझ में है क्या? ये शैलियाँ है, गजब की शैली है ये। और तो आगम अध्यात्म अपोजिट बात कर रहे, विरोध नहीं जानना, कथन शैलियाँ है। एक आगम से देखा जा रहा है, एक अध्यात्म से देखा जा रहा है, समझ में आ रहा है? वैसे ही मन का प्रयोग है कि नहीं है, बोलो अध्यात्म क्या बोलेगा, मन का प्रयोग नहीं, आगम बोलेगा मतिश्रुत ज्ञान है, मन का प्रयोग, समझ में आएगा नहीं? तो ये भी इसलिए आगम अध्यात्म शैली होगी, हमेशा हमेशा मिलेगी आपको। बताओ, मैं अभी उधर गया था ना मुक्तागिरी में, तो मैंने बताया जिनेंद्र का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाले। तो वहाँ पर कोई दीदियाँ थी ब्रह्मचारी, तो मैं से वो बोलने लगी भैया ऐसा नहीं, मैं क्या हो गया? तो भाई हमने शास्त्र में पढ़ा है, लाइन भी बोले उन्होंने कि जो कर्मों को जीतता है उनको जिनेंद्र कहते हैं। तो मैं बोला यार ऐसे कैसे यार, जिनेंद्र शब्द कर्मों से बोलोगे तो सिद्ध समाज, जिनेंद्र का तो सिद्ध भगवान को फिट बैठेगी ये डेफिनेशन, समझ में आएगा नहीं? बस फिर अरंत बैठेगी नहीं डेफिनेशन ये। तो मैंने उनसे ऐसा थोड़ा सा मतलब मैं बोल रहा था यार ये तो सिर्फ इंद्रियों की अपेक्षा से ही होना चाहिए। और मेरे 2-4 दिन पहले पढ़ने में तो टोटल मंजिल लाइन लिखी वाली है, आगम अपेक्षा कर्मों को जीतने वाले को जिनेंद्र कहते, और अध्यात्म की अपेक्षा इंद्रियों को जीतने वाले को जिनेंद्र कहते। मतलब देखो अपेक्षा खोलो अगर आप तो सब सही है, समझ में आएगा नहीं? तो अपेक्षा समझनी चाहिए, इसलिए अभ्यास बहुत गहरा होना चाहिए हमारा, ताकि हमारा कोई विरोधी लगे ही नहीं। वो अपेक्षा बोल रहे वो भी सही है, इंद्रियों के जीतने वाले, अभी ये भी सही है कर्मों को जीतने वाले। आगम और अध्यात्म ऐसे ही कहते हैं, मैं कह, और यहाँ पे आगे पेज पे लिखते वो आगम अध्यात्म, जो अंतिम लाइन लिखते हैं, अंतिम पेज में लिखते हैं। तो हमको ये बात समझना, कभी विरोध नहीं समझना। आत्मानुभव होता है, प्रत्यक्ष होता है, समझ में आएगा? किस अपेक्षा से कि वहाँ पे स्वाद प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्षवत क्लैरिटी है, इसलिए आप आत्मा का अनुभव कर सकते हो। क्यों, किसको करना है? पर जिसको करना है उसको बोल रहे हैं, है ना, हम अब थोड़ी कर रहे हैं। एक जन भी अगर आत्मानुभव नहीं करेगा यहाँ से, तो याद रखना इसको पूरा व्यर्थ किया ये सब, समझ में है कि नहीं? और याद रखना इस गलती का पछतावा अनंत काल तक होगा, याद रखना मेरी बात। लौकिक में जिसने अपने अर्निंग स्टेज पर आलस किया, जिंदगी भर मेहनत करेगा और उस अर्निंग स्टेज के आलस को पछताएगा, हाँ या नहीं? बस वही है, ये जो मनुष्य भव के काल में, संगी पंचेंद्रियत्व के काल में, जैनत्व के काल में, सब अनुकूलता के काल में जिसने आत्मानुभव नहीं किया वो अनंत काल तक इस गलती को पछताएगा। याद रखना अनंत काल तक, कि मैंने उस टाइम पे जब पूरी अनुकूलता थी मेरे पास, तब मैंने अपना अनुभव नहीं किया, तो मुझे कितने जन्म मरण करने पड़ रहे, बाप रे मैं थक गया जन्म मरण। इस याद रखना इस मोमेंट की कमाई अनंत काल खाओगे आप, चाहे मिथ्यात्व की हो या सम्यक्त्व की। सम्यक्त्व की होगी तो भी अनंत काल तक कमाओगे, खाओगे इस कमाई को, और मिथ्यात्व की कमाई करोगे उसको भी अनंत काल तक खाओगे। ये अवसर चूक नहीं होगी, नहीं, ये अवसर बहुत महान अवसर है। आत्मानुभव की मैंने जाना नहीं हमने इस भाव में, याद रखना कुछ हो ना हो आत्मानुभव हो जाना चाहिए। लौकिक में कुछ चीज़ें कम हो चल जाएगा, आत्मानुभव से जाऊँगा मैं यहाँ से, स्वयं को पहचान कर जाऊँगा यहाँ से, ठीक है? चलो सहजानंद शुद्ध स्वर